बोल गोविंद सिंहामणी किरण कला वरुण चरण किरण विमल यरणी चंदम तिरुवनचंदम नमं स्वामी। अब दूसरा भवनाधिकार चालू होना है, उसका भी मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण दो सौ आठ नंबर है, मंगलाचरण रूप भी गाता है, इसको भी पढ़ते हैं। भवने सुसत कोडी बाहर लख होती जिनके भवनामलिंद महिया भवन समाताणी वंदामी। पहला अपना लोक सामान्य अधिकार हुआ। उस लोक सामान्य अधिकार में अपन ने देखा, उसने शुरुआत में सब प्रकार के गणित का वर्णन किया, 21 प्रकार की संख्या, 8 प्रकार का उपमामान, 14 प्रकार की धारा, इसका वर्णन किया। उसके बाद संपूर्ण लोक का, अधोलोक का घनफल, ऊर्ध्वलोक का घनफल निकाला, बाद में वात वलय का भी घनफल निकाला। उसके बाद अधोलोक में जो 7 पृथ्वियां हैं, 7 पृथ्वियों का वर्णन किया। 7 पृथ्वियों में जो नरक है, नरक कितने पटल है, उसमें कितने नरक भी है, इस सब का वर्णन किया। फिर नारकी जीवों का भी वर्णन किया कि नारकी जीवों का किस किस प्रकार वहाँ पर दुख है, उसकी आयु कितनी है, उनकी ऊंचाई कितनी है, इस सब का वर्णन पहले लोक सामान्य अधिकार में किया है। अब दूसरे भवनाधिकार में भुवनवासी देवों का वर्णन करेंगे। 4 प्रकार के देव है, भवन, व्यंतर, ज्योतिष, फिर ज्योतिषवासी। तो ये तीनों के 3 अधिकार स्वतंत्र है और वैमानिक, ऐसे 4 अधिकार आएंगे देवों के लिए। भवन अधिकार, फिर व्यंतर अधिकार, फिर ज्योतिष अधिकार और फिर उसके बाद वैमानिक अधिकार। फिर उसके बाद में तिर्यंचल लोक, मनुष्य लोक और तिर्यंचल लोक आएंगे। तो भवनवासी का तो सरल है, ऐसे 2 दिन में हो जाएगा। इसमें पहली गाथा है, इसमें मंगलाचरण रूप से वहां पर कितने भवन है वो भी बताया और मंगलाचरण भी किया। इसमें भवनेषु, भवनों में 7,72 लख जिनके बोलती। भवनवासी देवों के भवन कितने हैं वहाँ? 60,72,00,000 है। अब प्रत्येक भवन में एक जिन भवन है, जिन मंदिर है, चैत्यालय है। तो इसलिए भवन मंदिरों की भी कितनी संख्या हुई? जितने भवनों की संख्या उतनी ही 7,72,00,000 जिन भवन है। भवन अमरिंद महिया, और वो कैसे है जिन भवन? भवन के द्वारा, मतलब भवनवासी देवों के द्वारा, अमरिंद मतलब वहाँ पर जो देवेंद्र है, भुवनेन्द्र है, उनके द्वारा पूजित है। भुवन समा, जितने भवन है उतने ही मंदिर है। ताणी वंदा में, उन जिन भवनों को मैं नमस्कार करता हूँ। वहाँ पर कोई भी अन्य देवी देवता उनके मंदिर नहीं होते, सब जगह जिन मंदिर ही होते हैं स्वर्गों में, भुवनों में। कोई भी ऐसा ये नहीं है कि जहाँ पर चैत्यालय, जिन चैत्यालय न हो। ये आकृति में होते हैं ना, अकृत्रिम ही होते हैं सब। भवनवासी देव के भवन भी अकृत्रिम, वहाँ पर भी और बहुत सारे जिन भवन भी वर्णन भी आएगा उसका, कहाँ होते हैं। अपन बोलते ना 8 करोड़ 56 लाख, 8,56,57,97,000, वो तो गिने हुए इतने हैं, वो ही बताते हैं। ऐसे तो असंख्यात जिन भवन है, क्योंकि असंख्यात सब जगह ये है ना देवों के स्थान वगैरह। अब आगे भवनवासी देवों के भेद और उनके इंद्रों के नाम 3 गाथाओं के द्वारा बताएंगे। पहले यहाँ भवनवासी देवों के भेद बताते हैं। असुरा नाग सुवर्ण देवोदधि बिच्छू थणित दिस अग्नि वाण कुमारा पड़मे चमरो वैरो इणो इंदो। असुर, कुमार सबको लगाना है, लास्ट में वादु कुमारा दिया है ना, कुमार शब्द सभी को लगाना।
असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार में सुपर्ण कुमार, सुवर्ण ऐसा बताया है, और दीव द्वीप कुमार, उदनी उदरी कुमार, विज्जू विद्युत कुमार, स्थनिद स्तनित कुमार, दिस दिक कुमार, और अग्नि अग्नि कुमार, और वाद कुमार वायु कुमार। अपने तत्व सूत्र में आते हैं ना, असुर नाग सुपर्णाग कुमारा। हाँ, वहाँ पर क्रम अलग है थोड़ा, पहले स्तनित लिया फिर द्वितीय कुमार। तो इस प्रकार ये 10 भुवनों से देवों के भेद बताए। उसमें से जो पहला भेद है असुर कुमार जाति का, उसमें इंद्रों का नाम बता रहे। हर भुवनवासी के एक एक भेदों में 2-2 इंद्र होते हैं। तो उन 2 इंद्रों के नाम बता रहे हैं। चमरो वैरोइनो इंद्रो, चमरेंद्र और वैरोचन, वैरोइनो मतलब वैरोचन इंद्र। इस प्रकार 2 इंद्र है असुर कुमार देवों में। 2 इंद्र होते हैं, दक्षिणेंद्र और एक उत्तरेंद्र। तो एक चमर है वो दक्षिणेंद्र है, वैरोचन है वो उत्तरेंद्र है। उत्तर बाजू के सब भुवनों में का वो स्वामी है, और चमर ये दक्षिण दिशा में जो भुवनों के उनके स्वामी है। अब आगे और बाकी के जो देवों के इंद्रों के नाम है वो 2 गाथाओं के द्वारा आगे बता रहे हैं। भूदानंदो धरण नंदो वेणुय वेणुधारीय पुण्यवसिष्ठ जलपः जलकंतो घोषमय घोषो हरिसेनो हरिकंतो अमितगति अमितवाहन अग्निवाहन नामा वेदंगभंजना शेषे। असुर कुमार के 2 बताए थे, चमर और वैरोचन। अब दूसरा देव कौन सा है? नाग कुमार। नाग कुमार के इंद्रों का नाम है भूतानंद और धरणानंद, भूतानंद और धरणानंद। तीसरा है सुपर्ण कुमार जाति के देव, उनके इंद्र का नाम है वेणु वेणुधारी। 2-2 लगाना सब में क्रम से, वेणु वेणुधारी। चौथा भेद है द्वीप कुमार, उनके इंद्रों का नाम है पूर्ण और वशिष्ठ, पूर्ण और वशिष्ठ, ऐसे 2 इंद्रों के नाम है। पांचवा भेद है उदती कुमार, उनके इंद्रों का नाम है जलप्रभ और जलकंतो, जलकांत, पौध करना या कांत। फिर आगे का छठा भेद है विद्युत कुमार, उसके इंद्रों का नाम है घोष और महाघोष। सब समान समान नाम होते थोड़े से। फिर आगे है विद्युत कुमार हो गए स्तनित कुमार, उसके इंद्रों के नाम है हरिशेन और हरिकांत। आगे दिक कुमार है, उनके देवों के नाम है अमित गति और अमित वाहन, अमित गति और अमित वाहन। आगे अग्नि कुमार जाति के देव, उनके इंद्रों के नाम है अग्निशिखी वाहन, अग्निशिखी और अग्निवाहन, अग्नि जिसका वाहन है। और आगे वायु कुमार लास्ट है, उनके इंद्रों के नाम है वेलंब और पवनजना। बहुत नाम पढ़ने को मिलेंगे तो सबके इंद्रों के, सामान्य देवों के उसके नाम। अब पटल के कितने 49 नाम आ गए, बहुत सारे नाम। आगे अब बताते हैं और क्या है। एक खाली इंद्रों के नाम बताए, 2 इंद्र। अब उन इंद्रों में परस्पर स्पर्धा किसके साथ होती है वो बताते हैं। सबको राजा को प्रति राजा होता है ना, दूसरा प्रतिपक्ष, पक्ष को प्रतिपक्ष। ऐसे यहाँ पर यहाँ कोई लड़ाई वगैरह नहीं करते, इसलिए ये वैशाली यंत्र के साथ स्पर्धा करता है। विद्या विधि समूह में ना नीचे। फिर भूदानंदो या वेणुनाथेस्य, दूसरा जो सुपर्ण कुमार देव नहीं बराबर नाग कुमार का भेद है ना भूतानंद, वो नाग कुमार सुपर्ण कुमार का जो वेणु इंद्र है उसके साथ में ईर्ष्या करता है। और दूसरे के साथ ऐसा लिखा है ना, चमरेंद्र सौधर्मेंद्र से वैरोचन, ऐशानेंद्र से भूतानंद,
वेणु से और धरणानंद वेणुधारी से। धरणानंद है ना भूतानंद, मतलब दो नाग कुमार के दो सुवर्ण कुमार के, उन दोनों के परस्पर में ईर्ष्या होती है। तो इस प्रकार स्वभाव से ही नियम, उनके नियम से ईर्ष्या होती है। अब क्या करते ईर्ष्या करके, वो कुछ इसमें खुलासा नहीं है। क्या करते हैं वहाँ पर समूह शरणार्थिक में भी आते हैं, या अन्य किसी इसमें जाते हैं, तो उसमें ही एक में दोनों में स्पर्धा करते होंगे। ईर्ष्या करके क्या करते हैं, ऐसे अंदर भाव होते होंगे खाली उनको, हाँ विहार करते हुए ऐसे क्या आवाज ते दाबत नाही तो काय तसंच करते हे वरच हां 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 आता आहे काल पण असंच होतं चालेल। क्या बताया, चमर हो गए ना चारों के साथ, मतलब सौधर्मा राजेंद्र के साथ पहले दो असुर कुमार जाति के इंद्रों का ये होता है, वो भी सौधर्मेंद्र दक्षिणेंद्र है और वैरोचन जो है वो उत्तरेंद्र है। दक्षिणेंद्र का दक्षिणेंद्र के साथ, उत्तरेंद्र का उत्तरेंद्र के साथ, भूतानंद का वेणु के साथ और धरणानंद का वेणुधारी के साथ ईर्ष्या होती है। अब आगे उन असुरादिकों के चिन्ह को बताते हैं, उनका चिन्ह क्या रहता है, मतलब उस चिन्ह से पहचान में आता है कि ये कौन से जाति का देव है। उनके नहीं वेणु, वेणु मतलब सुवर्ण कुमार जाति का उनका इंद्र है, और वेणुधारी भी उनका ही है। एक दक्षिणेंद्र और एक उत्तरेंद्र है ना, उसमें ये ईर्ष्या करते हैं। हाँ, दक्षिणेंद्र का नागकुमार का इंद्र दक्षिणेंद्र के वेणु के साथ, मतलब सुवर्ण जाति के देवों का जो वेणु इंद्र है उसके साथ, और वैरोचन वो नागकुमार का इंद्र है, वो सुवर्ण कुमार के उसके उत्तरेंद्र के साथ करता है। आगे उसका चिन्ह बता रहे, चूड़ामणि फणि गरुड़म गजमयरम वट्टमाणकम वज्रम हरिकलशस्त्रम चिन्हम मौले चेतत्तुमामधया। इन असुर कुमार आदि बहुलसित देवों के मुकुटों में ये चिन्ह रहते हैं। उसके मुकुट में समझो चूड़ामणि है तो समझना कि असुर कुमार जाति के देव है। दूसरा जो नागकुमार है उसके मुकुटों में सर्प का चिन्ह रहता है, फनी। तीसरा जो है सुवर्ण कुमार, उसके मुकुटों में गरुड़ का चिन्ह रहता है। चौथा है द्वीप कुमार, उसमें गज का चिन्ह रहता है, हाथी का चिन्ह। चौथा है, पांचवा है उदती कुमार, उसके चिन्ह इसमें मकर का चिन्ह रहता है, मगर रहता है। विद्युत कुमार के मुकुटों में वर्धमानक, मतलब यहाँ पर उन्होंने घड़ा रखे, मिट्टी का ही बर्तन है वो, तो ऐसे घड़ा जैसा होता है, उसका चिन्ह रहता है। आगे जो स्तनित कुमार है उनके मुकुटों में वज्र का चिन्ह रहता है। स्तनित कुमार का वज्र, दीप कुमार का सिंह, सब गड़बड़े जैसे में सब लिखते रखा है। अग्नि कुमार का कलश और वायु कुमार का अश्व। इस प्रकार ये उनके चिन्ह है, उस चिन्हों से ये पहचाने जाते हैं किस जाति के हैं। और मूल, ये मूल है, मतलब मुकुटों में चिन्ह रहते हैं। चैत्य तुम आहत है, उसी प्रकार उनके चैत्य वृक्ष भी होते हैं अलग अलग, सब वासी देवों के अलग अलग चैत्य वृक्ष होते हैं, वो भी उनके चिन्ह है कि कौन से देव है वो पहचानने की। और ध्वजा भी होती है उसकी उसी प्रकार। वो चैत्य वृक्ष कौन कौन से है वो आगे बताएंगे। 10 के 10 चैत्य वृक्ष अलग अलग है, चैत्य वृक्षों के नाम अगले गाथा में बताते हैं। असत्त सत्त सामली जम्बूवेत सकदम्ब व्यंगु सिरि संपलासराय दुमाय सुरादि चेतरु
अब कौन से पार्टी के चिन्ह रहते हैं ना सब, कांग्रेस पार्टी के हैं तो हाथ रहता है, इनका है तो चक्र रहता है, किसी का वो चरखा रहता है, ये सब उनके पार्टी को पहचाने के चिन्ह है। ऐसे यहाँ पर उन जाति के देवों के भी वो चिन्ह रहते हैं कि कौन से जाति के देव है, ये पहचानने के लिए। त्याला काय झालं ऐकू ना, काय पण झालं त्याला ऐकू ते मस्त छान. सगळ्यांचे फोन यायला. काय नाही झालं तुझं ऐकू येतंय. थोडं माहित आहे ना. मग बोलून कसं बोलायला पडतं. बंद केलं ना? मला नाही करायचं. बंद आहे का मला सांगा. आवाज आहे ना सुरू? मला साईन कसं काय प्रॉब्लेम आहे. हाँ, आगे चैत्य वृक्षों के नाम बता रहे थे ना. हाँ. गाथा बोली थी ना अपन. पहला जो असुर कुमार जाति के देव है उनके वृक्ष का नाम है अश्वत्थ. चैत्य वृक्ष है उनके भवनों में. उस अश्वत्थ मतलब पीपल, पीपल का वृक्ष है. दूसरे है उनका सप्तपर्ण, सप्त खाली से सप्तपर्ण लेना, नहीं सप्तच्छद ऐसा उन्होंने नीचे छाया में किया है, ऊपर तो सप्त ही दिया है उन्होंने. सप्तच्छद मतलब 7 पर्ण होते हैं जिसको, ऐसा वृक्ष यहाँ पर है नीचे सप्तपर्ण वृक्ष ऑफिस के पास में. तीसरा है शालमली वृक्ष, जिसका सुपर्ण कुमार जाति के देवों का शालमली वृक्ष है. चौथा है द्वीप कुमार जाति के देवों का जम्बू माने जामुन, जामुन का पेड़ चैत्य वृक्ष है. उदती कुमार जाति के देवों का वेतस, वेद का पेड़, पीछे बनते ना आपके वेद. फिर कदम्ब, कदम्ब वृक्ष, उदित कुमार जाति के देवों का कदम्ब वृक्ष रहते हैं. कदम्ब को किसको बोलते हैं? कदम्ब आता है फिर प्रियंगु, स्तनित कुमार जाति के देवों का जो वृक्ष है उसका नाम है प्रियंगु. आगे शीरीष, फिर कुमार जाति के देवों का, अग्नि कुमार जाति के देवों का पलाश, पलाश का वृक्ष होता है, 3 पत्ते होते हैं ना इसको, पलाश को 3 पत्ते होते हैं. फिर वायु कुमार जाति के देवों का वृक्ष का नाम है सीरिसम पलास रायद्रुम, राजद्रुम. राजद्रुम मतलब चारोली, उसमें चारोली डालते हैं, दूध मावा वगैरह बनाते हैं, खीर बनाते हैं, उसमें छोटे छोटे चारोली होते हैं, ते फूल असते ते. चारोली की वृक्ष. तो ये 10 चैत्य वृक्ष हैं. असुरादि चैत्य, असुरादि के कुलों के चिन्ह स्वरूप ये 10 चैत्य वृक्ष बताएं क्रम से. अब इनकी जो चैत्य वृक्ष की सार्थकता बताते हैं, अर्थ सहित उनका जो नाम है वो सार्थक है, ये बता रहे हैं. चैत्य वृक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर चैत्य मतलब भगवान प्रतिमाएं रहती है ना, इसलिए उसको चैत्य वृक्ष कहते हैं. वही सार्थक नाम है उन वृक्षों का. मंदिर का चैत्यालय का नाही म्हटलं, चैत्य का मंदिर नहीं है, पण तेवढंच असते. प्रतिमा. हाँ, प्रतिमा ही बोल देती है. हाँ, आगे बता रहे हैं ना. चेत्त तरुणं मूले पत्तेयं पडिदिसं विपञ्चेव पलियं कठिया पडिमा सुरज्या तानि वन्दामि. चैत्य तरुणम मूले, चैत्य वृक्षों के मूल में, नीचे वहां पर, पत्तेयम प्रत्येक में, पड़ी दिशा में प्रत्येक दिशा में, पंचेव 5 ही, पलियम कठिया, पलियम का मतलब पल्यंगासन में स्थित प्रतिमा है. और वो कैसी है प्रतिमा? सूरज या ताणिवन, सुरों से अर्चित, मतलब देव आकर के उनकी पूजा करते हैं, देव से अर्चित है, पूजित है, ऐसे प्रतिमा है. उनको हम वंदना में नमस्कार मैं करता हूँ.
इस प्रकार नेमिचंद्राचार्य कहते हैं। तो वहां पर पूर्णवासी देवों के चैत्य वृक्ष के मूल भाग में 4 दिशा में 5-5 प्रतिमाएं हैं। तो कुल कितनी प्रतिमा हो गई? 20 प्रतिमा हो गई। आगे 216 नंबर पे आते हैं। अब यहाँ पर प्रतिमा के आगे मानस स्तंभ भी है। वो कितने मानस स्तंभ है, उसका स्वरूप क्या है, वो आगे बताते हैं। पड़ी विषयम नियसेसे सग सग पड़ी माजुदा विराम चंद्री तुंगा मानथंभा रयनमया पड़ी दिशम पंच। उन प्रतिमाओं के सामने प्रत्येक दिशा में निज शीर्षे अपने शीर्ष में क्या है, वहां पर अपनी अपनी प्रतिमा से युक्त विराजंती तुंगा मानस्तंभ, ऊंचे ऐसे मानस्तंभ है उन प्रतिमाओं के सामने। और कैसे वे रत्नमय है, और प्रत्येक दिशा में कितने पंच, उन प्रतिमाओं के आगे प्रत्येक दिशा में रत्नमयी उत्तुंग ऐसे 5-5 मानस्तंभ विराजमान है। तो वे अपने ऊपरी भाग में चारों दिशाओं में से प्रत्येक दिशा में 7-7 प्रतिमाओं से सहित है। 7-7 कहाँ है इसमें? पड़ी दिशम पंच है ना, सग सग, हाँ वो है 7-7 प्रतिमा अपने अपने 7-7 सग सग करके 7-7 लेना, 7-7 प्रतिमाओं से युक्त ऐसे मतलब एक दिशा में 7-7, ऐसे 4 दिशा में 28 हो गए, 7-4 28, ऐसे हर मानस्तंभ में 28-28 प्रतिमा होगी। एक दिशा में 7, एक दिशा में 7, इधर 7 उधर 7, ऐसे चारों दिशाओं में 7-7 प्रतिमाएं हैं। ऐसे ऊंचे ऊंचे मानस्तंभ है। वो कोई ऐसे छोटे मानस्तंभ नहीं है, बहुत बड़े बड़े मानस्तंभ है। तो 7 प्रतिमा आएगी ना उसमें। मैंने 5-5 मानस्तंभ, मतलब एक प्रतिमा के आगे एक मानस्तंभ ऐसा लेंगे ना, और उसमें हर एक मानस्तंभ के ऊपर चारों दिशाओं में 7-7 प्रतिमा, तो 28-28 प्रतिमा हो गई। 5-5 बताना, हर प्रतिमा के आगे 5-5 लगाने, 5 मानस्तंभ, 5-5 मानस्तंभ, 5-5 जिन प्रतिमाओं के आगे 5-5 मतलब हर एक प्रतिमा के आगे एक मानस्तंभ लगाएंगे ना। हाँ, प्रत्येक दिशा में हाँ। 5 मानस्तंभ, हाँ। एक दिशा में 1 और एक दिशा में 5 प्रतिमाएं। हाँ वही मतलब 5-5, यहाँ 5 प्रतिमा उसके आगे 5 मानस्तंभ, इधर 5 प्रतिमा उसके आगे 5, इधर 5 है उसके आगे 5, इधर 5 है 5, ऐसे 20 मानस्तंभ हो गए। और उसके प्रत्येक मानस्तंभ पर 28-28 प्रतिमा हो गई। ऐसा हमें तो समझ में आता है। हर प्रतिमा के आगे 5-5 नहीं लगाएंगे, एक ही एक दिशा में स्पष्ट लिखा है। हाँ। उन प्रतिमाओं के आगे प्रत्येक दिशा में हाँ। रत्नमय उत्तम 5-5 मानस्तंभ विराज। हाँ। एक दिशा में 5। आगे हाँ मैंने 5-5 प्रतिमाओं के आगे 5-5 मतलब सब मिलाकर के 5 हो गए ना। आगे ज्योतिषं चौदानं अड़तीसं च सुवितानपन्नासं चौचौ विहीनताणीय इंदानं भवनलक्षाणि। अब यहाँ पर भुवनों की संख्या बता रहे कितने कितने भवन होते, किस इंद्र के कितने भवन हैं। तो 34, पहला जो असुर कुमार जाति के देव है उनके जो दक्षिणेंद्र है उसके 34, दक्षिणेंद्र को कहाँ से आप पता लगा ना, आगे जाकर के बताया हमने कि उसके 34 लाख भवन है। हाँ चमरे इंद्रों की भवन संख्या बताते हैं, वो आगे बताते हैं। 34, 14, 38, 34 लाख, लाख सबको लगाना है, भवन लखानी है ना, 34 लाख भवन है उनके। उसके दूसरे
दक्षिणेंद्र के 44 लाख है। तीसरा जो दक्षिणेंद्र है उसके 38 लाख भवन है। मतलब ये सुपर्ण कुमार जाति क्या देव का इंद्र कौन वेणु, उसके उन वेणु इंद्र के 34 लाख भवन है। 34 44 38 लाख हो गए। फिर आगे 600वीं ताल 6 स्थानों में आगे जो द्वीप उदयदी विद्युत कुमार स्तनित कुमार दीप कुमार अग्नि कुमार इनके जो दक्षिणेंद्र है वेणु पूर्ण जलप्रभ घोष हरिशेन अमितगति ने वेणु तो तीसरे का हो गया। पूर्ण जलप्रभ घोष हरिशेन अमितगति और अग्निशिखी इनके प्रत्येक के कितने भवन है 40-40 लाख भवन है। और इसके आगे लास्ट का जो है वायु कुमार उसके 50 लाख भवन है। और एक एक भवन मतलब कितना बड़ा बड़ा है वो भी बताएंगे। संख्या करोड़ योजन का एक एक भवन ऐसे इतने 40 लाख भवनों का या 50 लाख भवनों का वो स्वामी होता है। यहाँ एक गांव का स्वामी होता है तो कितना अहंकार होता है। और आगे चौचौ पन्नासम हो गए वो पहली लाइन में। फिर चौचौ विहीन ताणीय इंदाणम भवन लखानी उनमें ही 4-4 दिन करते हैं तो वे दूसरे इंद्र जो है उनके मतलब उत्तरेंद्र उनके भवन होते हैं। वो टीका में दिया है ना उससे समझ पड़ता है। 50 उत्तरेंद्रान प्रति चतुर्विहीनानि ताणी इंद्राणम भवन लक्षानी मतलब उसमें 4-4 कम करो। जो चमरेंद्र के 34 लाख है तो उसमें 4 लाख कम करेंगे मतलब 30 लाख वैरोचनेंद्र जी है। उत्तरेंद्र में दूसरा धरणेंद्र है धरणानंद इसके 40 लाख है। 44 लाख है तो उसके 4 कम करेंगे तो 40 लाख होंगे। फिर सुपर्ण कुमार जाति के 38 लाख बताए थे उसमें 4 लाख कम करेंगे तो 34 लाख हो जाएंगे। आगे सुपर्ण कुमार आदि नहीं द्वीप कुमार आदि जाति के देव है उनके 40-40 6 के बताए थे उन सबके 4-4 लाख कम करेगा विशेष स्वरूप बताते हैं। 258 नंबर की गाथा है। ससुगंध पुष्पसोनिय रयन धरा रयन वृत्ति नित्यपहा सौविंद्य सुहदायिनी श्रीखंडादि चिदा भवना। ससुगंध अच्छा सुगंध ससुगंध पुष्पसोय सुगंधित पुष्पों से शोभित और रैनधरा जहाँ की पृथ्वी हम यहाँ पे टाइल्स लगाते चकाचक दिखते हैं वहाँ तो सब रत्नों की भूमि है रत्न की पृथ्वी है सब उसमें छाया दिखेगी उसकी। और कैसे है रैन भित्ति उसकी जो दीवारें है वो भी रत्न की है दीवारें। नित्य पहाड़ उनकी प्रभा सदैव होती है नित्य प्रभा मतलब कभी रात होगी नहीं वहां पर तो रत्न का प्रकाश रहता है कल्प वृक्षों का भी प्रकाश होता है तो वहां रात तक होती ही नहीं है। सौविंद्य सुहदायिनी सर्व इंद्रियों को सुख देने वाले श्रीखंड आदि चिदा भवना। श्रीखंड मतलब चंदन श्रीखंड का अर्थ लेना चंदन चंदन आदि वस्तुओं से वे सिद्ध रहते हैं। भवन हमेशा सुगंधि आएगी उस भवन में जाएंगे तो और संपूर्ण भवन प्रकाशमान रहते हैं सतत और सभी इंद्रियों को आह्लाद ऐसे आप बड़े बड़े लोगों के घर में जाकर कभी देखो वहाँ पर एकदम ऐसे वास भी सुगंधि आती है और सब पूरा हवा भी आती है एयर कंडीशन रूम भी एयर कंडीशन लगाया था ठंडा ठंडक भी आती है या संपूर्ण पेड़ इत्यादि पौधों से सब सुशोभित होते हैं। तो ऐसे वो भवन है। अब वहां पर जो देव है उनका ऐश्वर्य बताते हैं उन भवन से देवों का ऐश्वर्य क्या है। 8 गुणिति विशिष्टा नाना मणिभूषणे नितेतंगा गुंजन्ति भोगमित्थं सगपोवतवेन तत्सुरा। 8 गुणधि विशिष्टा 8 गुणरुद्धियों से विशिष्ट होते हैं। 8 प्रकार की गुणरुद्धि बताए ना अनिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य वर्षित ऋषित्व इत्यादि। तो इस प्रकार गौरवासी देव जो देव होते हैं वे नाना मणिभूषणे ही
नाना प्रकार की मणियों के आभूषणों से उनके अंग जो है वो दीप्त प्रकाशमान रहते हैं। 8 प्रकार के गुणों के वृद्धियों से विशिष्ट होते हैं और इष्टम भोगम भुंजन्ति, इष्ट भोग को भोगते हैं। किस कारण से? सर्वपूर्वतवेन, पूर्व जन्म में जो तपस्चरण किया है उस तपस्चरण का फल, क्योंकि बहुत सारे मिथ्या तपस्वी जो है कुलिंग धारण करने वाले, वो मिथ्या तप वाले भी बहुत तप करके भवन वाले भवन में उत्पन्न होते हैं। तो अनेक प्रकार के तप जो उन्होंने किए हैं उसका फल वे भोगते हैं। वहाँ पर भवनों में तत्सुरा, मतलब उस भवन में वे देव पूर्व में किए हुए तप का इष्ट ऐसे भोग फल जो है इष्ट भोग उसको भोगते हैं। अनेक प्रकार के उनको सुख सुविधा सब होती है, कुछ भी वहाँ पर दुख नहीं होता है। इतने तुम्हें आवाज इतने तर बोलो तो ये निकाल रखा है। चलो आगे लगा ही नहीं। ते लाव थी। वहाँ के देव का ऐश्वर्य बताया। अब वहाँ के भूगृह जो है भवनों के भूगृह उनकी वे कितने, उनका व्यास कितना है, मतलब विस्तार कितना है, उनकी ऊंचाई कितनी है, वो भवनों की वो बता रहे हैं। जो यण संखा कोड़ी तम वित्तडम तु चौरसा तिसयं बहलं मच्छं परिसयतुं गिर्गूढं। भवनवासी देवों में सब इष्ट सामग्री सब कुछ है, सुख सुविधा, लेकिन वहाँ जो उत्पन्न होने वाले कौन सम्यक से च्युत होकर के जाएंगे भवन। मतलब ये तो निचले देवों में इतना ऐश्वर्य है, ऊपर के देवों का तो ऐश्वर्य इससे भी बहुत गुना है। तो उन भवनवासी देवों में उनका सब वैभव देख करके ऐसा नहीं सोचना कि हमें भी वो भवन में जन्म लेना है। ऐसे कोई भाव करेंगे, निदान बंद करेंगे तो तुरंत सम्यक से च्युत होंगे। और सम्यक से च्युत होकर के वे वहां पर जाते हैं भवन देवों में। या कोई सम्यक तो धारण नहीं किया ऐसे देव भी जाता, ऐसे जो भी जाते हैं। आगे जोयन संख असंखा कोड़ी तब वित्तडम, उन भवनों का विस्तार मतलब उनकी लंबाई और चौड़ाई ऐसे अपन बोलते 10 बाय 10 का ये भवन है। तो उनके भवन कितने बाय कितने के होते हैं? संख्यात करोड़ योजन, ये जगह है संख्यात कोटि, कोटि में सभी कोटि योजन। कोटि योजन मतलब कितना बड़ा हो गया, अभी जितना अभी विश्व बताते ना लोग उससे भी बड़ा हो गया भवन उनका। जो असंख्यात योजन कोटि और असंख्यात योजन कोटि उनका विस्तार में चौड़ाई और लंबाई दोनों लगाना, चौड़ाई और लंबाई। और कैसे होते हुए बहुत चौरसा चौकोन होते हैं, पूरे समचतुरस्र उनका आकार रहता है। और 30 स्वयं बहलम, उनकी जो ऊंचाई है वो कितने 300 योजन। अब 300 योजन ऊंचा है और इतना बड़ा संख्यात करोड़ योजन का, तो उसके ऊपर छत होगा कि नहीं अब आज जाकर के देखना पड़ेगा। मुझे प्रश्न किया था किसी ने। मध्यम परिसय तुंगे कूड़म च, और कैसा है वहां पर एक एक उत्तुंग ऐसा ऊंचा पर्वत है। सब भवनों के बीच में एक एक पर्वत है, वो कितना है 100 योजन ऊंचा है। भवन 300 योजन ऊंचा और ये 100 योजन ऊंचा पर्वत। हाँ हाँ, और भवन बोला तो ऐसा खुला नहीं होगा ना, उसका ऊपर छत होगी। 300 योजन ऊंचा बताया और ये लंबा चौड़ा बताया, और तो भवन तो सुंदर है ऐसा दिखेगा ना वहाँ पर, तो होना चाहिए। आगे 100 योजन ऊंचा क्या है, एक एक पर्वत है कूट, और पर्वतों के ऊपर क्या है, एक एक चैत्यालय है। सब पर्वतों के ऊपर एक एक चैत्यालय है। वृक्ष के नीचे बताया या पर्वतों में भी बताया, ऐसे बहुत जगह चैतन्य होते हैं।
यहाँ शंकर की है विशेषार्थ में उन्होंने खुलासा किया है कि इनको भवन ये संज्ञा क्यों दी। ये भी नीचे है ना, यहाँ पर चित्र पृथ्वी के नीचे, मतलब रत्न प्रभा पृथ्वी के अपने नीचे ही है। फिर उसको बिल नहीं बोला, उसको क्या बोला है, भवन बोला है। और नर को नरक में नीचे है, उसको तो बिल बोला, और इनके भवन कहा। तो ऐसा क्यों कहा, भवन उनको भूमि गृह की उपमा क्यों दी गई। पहले तो भूमि गृह मतलब अंदर तलघर होता है ना, ऐसे यहाँ पर नीचे रत्न प्रभा पृथ्वी में, चित्रा पृथ्वी के नीचे खरभाग और पंख भाग में इनके सबके भवन है, इसलिए इसको भूमि गृह ये नाम दिया है। और ये भूमि गृह को बिल क्यों नहीं बताया, तो उसका उत्तर दिया है कि जैसे नीच देव प्राणी होते हैं, जैसे सांप आदि है, उनके घरों को अपन घर कहते हैं, क्या बिल कहते हैं ना। और जो अपने मकान वगैरह होते हैं उनको घर कहते हैं, गृह कहते हैं। उसी प्रकार जो पुण्यवान मनुष्य रहते हैं उनके स्थान भूमि गृह आदि कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ जो नरकी जीव है, निकृष्ट पाप वाले हैं, इसलिए उनके भवनों को तो भवन नहीं कहा, उनको क्या कहा, बिल कहा। सांप जैसे निकृष्ट है, इसलिए उनके घरों की बिल ये संज्ञा है। और ये भवनवासी देव पुण्यवान होते हैं, इसलिए उनके घरों को बिल न कह करके भूमि गृह ऐसा उनका नाम दिया है। उनको भवन कहा है, बिल नहीं कहा। भवन और बिल, नरक भी नीचे हैं और वहाँ उनके भी ऐसे स्थान है, लेकिन उनको बिल ये संज्ञा है। और भवनवासी देव भी यहाँ नीचे खरभाग आदि। आवाज येते? बघा किती सकाळचं चालू. तो ये 1000 योजन की चित्रा पृथ्वी है। उस चित्रा पृथ्वी के नीचे हजार योजन नीचे किनका आवास है, बोले व्यंतर। यहाँ पर किनका आवास है, इसके नीचे व्यंतर रहते हैं। पुनः 1000 योजन नीचे जाते हैं, तो इसके नीचे 1000 के नीचे व्यंतर है, मतलब चित्रा पृथ्वी में नहीं, इसके नीचे 1000। फिर 1000 जो है उसके नीचे अपमहर्दिक अल्प वृद्धि वाले लेना, अल्परदिक, अल्प वृद्धि के धारक जो भवनवासी देव हैं उनके भवन हैं, मतलब 2000 योजन नीचे जाकर। फिर उसके नीचे 42,000, हाँ, दुग झालं, इगी दुग वादाल, वादाल मतलब 42,000 नीचे जाते, तो वहाँ पर इनमें जो महर्दिक देव होते हैं, ज़्यादा वृद्धि वाले, उनमें भी 3 प्रकार के देव बताए। एक बीच के वृद्धि वाले, मध्यम महर्दिक देव, मध्यम वृद्धि के धारक और अल्प वृद्धि के धारक। तो 2000 योजन नीचे जाते तो वहाँ पर अल्प वृद्धि के धारक देवों के स्थान हैं, भवनवासी देवों के। फिर उसके नीचे कितने गए, 42,000, तो वहाँ पर मतलब वो बीच का भाग आया, खरभाग नहीं, खरभाग के बाद पंख भाग, पंख भाग में मेरे 16,000 योजन के ऊपर ये है ना, 16,000 योजन का खरभाग है, खरभाग। और ये तो 42,000 गए ना, तो ये यहाँ है ना बीच में, ये 84,000 योजन का पंख भाग है। इस पंख भाग में आ गए ना वह महर्दिक जो देव है, भवनवासी के महर्दिक देव, उनके भवन ही इसमें है 42,000 नीचे आने पर। और उसके नीचे तो 1 लाख, 1 लाख मतलब तो वो ये हो गए ना मध्यम वृद्धि के धारक देवों के स्थान। ये 84,000 16 लाख, मतलब इधर ही आना चाहिए, पंख भाग में ही आना चाहिए ना, नरक के ऊपर ही। इसमें तो नरक ही है, ये 80,000 योजन में तो नरक है, ये 80,000 योजन में, यहाँ ये ऊपर ही होना चाहिए, यहाँ पर
1,00,000 योजन नीचे जाकर ऐसा कहा ऊपर हूँ। से 42 तो आए हैं, आधे में आए हैं हाँ और नीचे पर 42 और बचा, हाँ वहाँ पे ही थे। हाँ। एक दरवाजे नहीं 1,00,000 योजन नीचे ऐसा बोलते तो ऐसा लगता है कि फिर वो उसके नीचे कहाँ होंगे, 1,00,000 योजन के ऊपर ही होंगे ना। 1,00,000 योजन नीचे जाकर ऐसा बोल रहे हैं। आप उन बाग में तो नहीं आएंगे ना, वहाँ तो पूरे हम्म। उसके ऊपर पंख बाग नहीं आएंगे। हाँ तो ऊपर इतना है कि ऊपर है वो अल्परुद्धि के धारक है, बीच में 42,000 है, वहाँ पर महर्दिक रुद्धि धारक के महान रुद्धि धारक के भवनवासी हैं, और 1,00,000 योजन जाते हैं तो वहाँ पर मध्यम रुद्धि के धारक भवनवासी देवों के निवास स्थान है। ऐसे यहाँ बताया। अब इनमें थोड़ा सा पूर्वापर मुझे ये लग रहा है, आगे उन्होंने दिया है 222 नंबर की गाथा में असुर कुमार जाति के देवों की आवाज़ कहाँ है, ये कहाँ है, तो थोड़ा उसमें देखना पड़ेगा कि दोनों में थोड़ा सा विरोध जैसा लगता है। ऐसा नहीं होगा विरोध, लेकिन वो 1,00,000 योजन नीचे बोले तो फिर वो अब बोल बाग आता है ये, तो 1,00,000 योजन के बीच में ही लेना पड़ेगा, ऊपर ही, इसके नीचे नहीं लेना पड़ेगा। हाँ 84,00,000 और 16,00,000, फिर 84,00,000 के लास्ट सीमा आ गई ना, फिर आप बहुल भाग से चालू हो गए ना, तो उसके ऊपर ये होना चाहिए ना, उसके नीचे नहीं होना चाहिए। तीन प्रकार के देवों के सामान्य यहाँ पर उन्होंने भवन कहाँ पर है वो बताए। व्यंतर देव जो है 1,000 योजन नीचे जाने पर है, उसके नीचे 1,000 योजन जाने पर अल्परुद्धि के धारक भवनवासी देव है, उसके नीचे 42,000 जाने पर महर्दिक भवनवासी देव है, और उसके नीचे 1,00,000 योजन जाने पर मध्यम रुद्धि के धारक भवनवासी देव है। ऐसे उनके भवन कहाँ कहाँ पर है बताएं। महर्दिक खाली बीच में 42,000 योजन यहाँ आने पर। अब यहाँ पर ये व्यंतर देवों के तो आवास कहते हैं, और भवनवासी के देवों के नाम भवन है, तो दोनों में क्या अंतर है, ऐसा कुछ है भाव आवास में और भवन में। तो जहाँ पर रमणीक तालाब पर्वत वृक्ष आदि में स्थित निवास स्थान को आवास कहते हैं, और जो रत्न प्रभा पृथ्वी में स्थित निवास स्थान है उसको भवन कहते हैं। यहाँ पर भी व्यंतर जाति के देव है ना, बहुत सारे पर्वतों पर है, वृक्षों पर है, या कहीं पर तालाब इत्यादि में रहते हैं, तो उनका आवास ये नाम है, उनको भवन संज्ञा नहीं है। इसलिए हमेशा जब आते तो व्यंतरों के आवास आता है और भवनवासी देवों के भवन आता है। हाँ व्यंतरवासी नहीं बोलना है, वाणिव्यंतर, भवनवासी, वाणिव्यंतर और ज्योतिषवासी, क्योंकि वो व्यंतर कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ पर वह वास करते हैं, भवनों में रहते हैं इसलिए भवनवासी कहते हैं। लेकिन व्यंतरवासी ये रोड ऐसा पड़ गए हैं मुंह में अपने शब्द, वास्तव में शास्त्र में आप कभी देखेंगे व्यंतरवासी ऐसा नाम नहीं मिलेगा आपको, वाणिव्यंतर ऐसा बोलते हैं, वनों में रहने वाले व्यंतर देव ऐसे रहते हैं, वाणिव्यंतर या ज्योतिषवासी में तो वो ज्योतिर इसमें पाए जाते हैं, रहने वाले चंद्र सूर्य आदि जो ज्योतिष देव में रहने वाले, विमानों में रहने वाले। आगे अब यहाँ पर और बताते हैं कि कौन कहाँ पर, किसके भवन कहाँ पर है। रत्न प्रभा पृथ्वी में कौन कौन से भाग में कौन कौन से देवों का निवास स्थान है। 222 नंबर गाता है। रैणपः पंकढ्ये भागे असुराण होन्ति आवासा भौमे सुरक्षसाणम अवशेषाणम खरे भागे। रैणपः पंकढ्ये रत्न प्रभा के पंक भाग में, खर भाग उसके बाद पंक भाग है, उस पंक भाग में असुराण होन्ति आवासा, असुर कुमारों के भवन, और व्यंतरों में केवल राक्षस जो होते हैं ना, भौमेशु रक्षसाणम, भौम मतलब व्यंतर ही ले देव लिया है, भौमेशु मतलब व्यंतरों में जो केवल राक्षस है उन राक्षसों के निवास है। कहाँ पर है, पंक भाग में, पहला कर भाग पंक भाग नंतर बहुल भाग है। तो उस पंक भाग में असुर कुमारों के भवन और व्यंतरों के आवास है, राक्षसों के आवास। व्यंतरों में जो एक राक्षस जाति है, 8 प्रकार के देव है व्यंतरों के भी, उसमें जो राक्षस जाति के देव हैं उनके आवास उस पंक भाग में है।
और भव अवशेषानम खरे भागे। बाकी के जितने भुवनवासी और व्यंतर है उन सबके आवास कहाँ पर है? खर भाग में ही है, ऊपर ही है ये खर भाग में। तो अभी पहले बताया और उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर लग रहा है ना। उन्होंने बताया था 42,000 योजन नीचे जा कर के महर्दिक देवों के भवन हैं। अब ये महर्दिक देव तो सब खर भाग में बता रहे हैं, है ना। इसका है ना थोड़ा पूरा पर विरोध जैसा लगता है। ये नाग कुमार आदि 9 प्रकार के देव भवनवासियों के भवन कहाँ है बता रहे हैं? हाँ, खर भाग में बता रहे हैं। और पंख भाग में ये राक्षस और केवल असुर देव, असुर का मार जाते के देव तो ऐसे थोड़े नीच माने जाते हैं ना ऐसे। तो इनके भवन केवल उसमें है बता रहे पंख भाग में। और खर भाग में बाकी के सभी भवनवासी 9 प्रकार के और 7 प्रकार के व्यंतर, इन सबके भवन खर भाग में है, ऐसा यहाँ पर बताया। एक बार और त्रिलोपन्नति वगैरह में देखना चाहिए क्या है। रयनपह पंकड्डे रत्न प्रभा के पंख भाग में असुरों के आवास है और व्यंतरों में से राक्षसों के आवास है। और बाकी सभी के आवास कहाँ पर है? खर भाग में है। 16,000 योजन के जो पृथ्वी है चित्र अपने खर भाग, उसमें इन सब नागकुमार आदि देवों के और बाकी व्यंतरों के भवन हैं, मतलब आवास है। आगे अब इनके इंद्रादिक भेद इनमें पाए जाते हैं वो बता रहे हैं। सब में जो व्यवस्था है ना वहाँ पर तत्वार सूत्र में आता है ना, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पार्षदात्म रक्ष लोक पालानिक प्रकीर्णक, उसको भी बता रहे हैं यहाँ पर। इंद पड़िंद दिगिंदा 33 सुरा समान तनुरक्षा परिसत्तय आणीया पैन्नग वियोग किल्विसिया। इंद, प्रतींद्र, दिगिंद्र, इन्होंने दिगिंद्र कहा यहाँ पर। ये दिगिंद्र मतलब लोकपाल होंगे शायद, इसमें लोकपाल शब्द नहीं आया है इसमें। हाँ, उसको दिगिंद्र मतलब वो लोकपाल ही लेने, दश दिक्पाल इंद्र ऐसा बोलते हैं ना, तो दिगिंद्र हो गए दशो दिशाओं में। त्रायस्त्रिंश 33 सुरा, 33 देव मतलब त्रैस्त्रिंश देव। समान मतलब सामानिक देव। तनुरक्षा मतलब तनुरक्षक। फिर परिसत्तय परिषद, परिषद प्रकार है उसमें। फिर आणीया मतलब अणिक। पैन्न प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविशिक, ऐसे देवों में एक एक देवों में ऐसे हम लासर कुमार जाति के देव ले लो, उनमें 10 प्रकार पाए जाएंगे। फिर सभी 10 प्रकार के इसमें 10-10 भेद हो जाएंगे हर एक में। ऐसे व्यंतरवासी में, लेकिन व्यंतर में 2 कम है वो आगे बताएंगे। इनमें 10 प्रकार है, ये 11 बताए इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर इंद्र और प्रतींद्र 2 अलग लिए। वहाँ अपन तत्वार सूत्र में लेते हैं, प्रतींद्र अलग नहीं लेते हैं, इंद्र में ही उसको शामिल कर देते हैं। तो प्रतींद्र अलग भेद नहीं गिना, इसलिए वहाँ पर 10 भेद आए बताए वहाँ पर। यहाँ पर 11 भेद होते हैं ऐसा बताया। अब ये जो 11 भेद बताए वो यहाँ पर उनका दृष्टांत बता रहे हैं। यहाँ की जैसे राज्य व्यवस्था होती है, राजा होता है, सेनापति, तो किस स्थानीय वो है, उनका क्या क्या काम है, इन सब 10 प्रकार के देवों का वो यहाँ पर आगे दृष्टांत दे करके बता रहे हैं। राजजुवंत तराये पुत्त कलत्तंग रखवर मच्छे अवरे तंडे सेना पुर परिजन गायने ही समा। इंद्र मतलब किसके स्थानीय है? राजा के स्थानीय। जैसे यहाँ पर राजा मुख्य होता है ना, ऐसे वहाँ पर भवनवासी आदि देवों में इंद्र मुख्य होता है। फिर दूसरा प्रतींद्र है, तो प्रतींद्र किस स्थानीय है? राजा के अनुपस्थिति में कौन देखता है? सब युवराज देखता है, या राजा के बाद उसका नंबर आता है, तो वो युवराज के स्थानीय प्रतींद्र जो है वह युवराज के स्थानीय है। फिर तीसरे दिगिंद्र मतलब लोकपाल देव, सेनापति के स्थानीय है, सब नियोजन करते ना वो। वैसे ये दिक्पाल जो है लोकपाल, वो सब सेनापति जैसा काम करते हैं। राज जुवत
तंत्र राज, यहाँ पर कौन सा शब्द दिया गाथा में? तंत्र राज, मतलब तंत्र राज, सब तंत्र उनके हाथ में रहता है। हाँ, तो सेनापति का स्थान है। आगे त्रैस्रंश देव बताए, 33 ही हर इंद्र के यहाँ 33 देव होते हैं। वे प्रिय होते हैं, कैसे? किसके समान? पुत्र स्थानीय है वे, उनके पुत्र जैसे हैं। उनको पुत्र होते नहीं है देवों को, लेकिन वो देव उनके पुत्र स्थानीय है, मतलब पुत्र जैसा उनके साथ में वर्ताव रहता है, प्रेम रहता है। फिर उसके बाद सामानिक देव, वहाँ तो हमने गुरु स्थानीय ऐसा कहा था सामानिक देवों को, यहाँ उन्होंने पत्नी के स्थानीय दिया है, कलत्र के स्थानीय। अभी तक ऐसा वो उनके प्रति एक महिमा रहती है सामानिक देवों के, मतलब गुरु जैसा स्थान रहता है उनका, ऐसा बताया। मतलब मुख्य स्थान है सामानिक, जैसे इंद्र का वैभव होता है ना, ऐसे सामानिक देवों का भी वैभव होता है वहाँ पर। तो पत्नी स्थानीय, अर्धांगिनी होते हैं ना, बराबर आधा हिस्सा होता है, ऐसा यहाँ पर उनका सब सामानिक देवों का भी इंद्र जैसा वैभव होता है। फिर तनुरक्षक का स्थान किसके समान है? बॉडीगार्ड। अब सभी अंग्रेजी नाम देना पड़ेगा इसको तो समझ में आएगा लोगों को। अंगरक्षक मतलब द्वारपाल, या उनके आजू बाजू रहते हो बॉडीगार्ड ऐसे। और 3 प्रकार के परिषद होते हैं, तो वो यहाँ पर राजा के यहाँ एक अंदर की समिति होती है, फिर मध्य की, फिर बाहर की सभा, ऐसे सब प्रजा बाकी के लोग होते हैं। तो सामान्य सभा रहते हैं, मुख्य जो अपन जैसे ट्रस्टियों की सभा होती है, फिर कार्यकारिणियों की सभा होती है, और बाकी सभासदों की सभा होती है। ऐसे 3 प्रकार होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी 3 प्रकार के परिषद है, उत्तम, मध्यम और जघन्य, ऐसे मतलब 3 प्रकार की सभा के समान ये परिषद है। और आगे का कौन सा है? अनिक। अनिक माने सेना स्थानीय है। कहा गया अंगरख, वर मध्य और अवर मतलब जगन्य, ऐसे 3 प्रकार की तंड मतलब सभा, उस स्थानीय परिषद है। और अनेक जो है वो सेना स्थानीय, जैसे रथ दल, पायदल, घोड़दल, ये सब होते हैं ना, अश्वदल, उसके स्थानीय कौन है? अनेक होते हैं। आगे कौन से? प्रकीर्णक जाति के देव हैं। प्रकीर्णक वे पूर्व जन मतलब नगरवासी लोगों के समान, नगर में जैसी जनता रहते हैं ना, ऐसे सब देव रहते हैं वह स्वर्गों में, उनको प्रकीर्णक कहते हैं। और आगे है अभियोग्य देव जो है परिजन मतलब सेवा करने वाले, नौकर चाकर रहते हैं ना, ऐसे दास दासी, उनके समान उनका स्थान रहता है। देवों का वाहन ले जाना और भी जो उनकी सेवा करना है वो सब उनके जिम्मे रहता है। तो अभियोग्य देव परिजनों के समान मतलब दास दासी के समान है। और अब किलविषक देव जो नृत्य कला गायन वगैरह दिखाते हैं, जैसे अपन यहाँ पर आते हैं ना नर्तकी वगैरह, ये गारोडी वगैरह, इसके स्थानीय वो होते हैं गायक के सदृश। इनको ये भी बताए ना हरिजन के समान, ऐसा यह उन्होंने गायक नाम दिया उनको, गाय के सदृश होते, गांव के बाहर रहते ऐसे। हाँ, गा बजाकर आजीविका चलाने वाले, डोंबरण्याचे खेळ करत जात नाहीत का? कालचे नीच जातीचेच देव असतात की ते गाणं म्हणत, नाच वगैरे दाखवत, तमाशा दाखवत जातात ते। अब आगे चतुर्निकाय 4 प्रकारों के देवों में ये इंद्रादिक भेद सभी में संभव है क्या? ये 11 भेद बताए हैं, वो चारों भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्कवासी, वैमानिक, इन 4 प्रकार के देव है, 4 निकाय वाले, उन सभी में ये प्रकार हो सकते हैं क्या, उसको बताते हैं। व्यंतर जो इसियाणम 33 सुरान लोय पालाय, भवने कप्पे सौवे हवंत्यहमिंदया तत्तो। व्यंतर ज्योतिष्क इन दोनों में 4 निकाय है, उसमें से व्यंतर और ज्योतिष्क इन 2 निकायों में 33 सुरा लोयपाला न त्रयस्त्रिंश देव और लोकपाल देव नहीं होते हैं।
उनमें ये दो प्रकार नहीं है व्यंतरों में। हाँ, मतलब वो लोकपाल बोलते हैं ना, उनके समान और ये पुत्र के समान त्रायस्त्रिंश देव होते हैं, वो नहीं है उनके। भवने कप्पे सव्वे हवंती हमिंदया तत्तो, और भवनवासी और कल्पवासी में सभी प्रकार के 11 भेद होते हैं, उनमें इंद्र प्रतिंद्र सब होते हैं। और बाकी उसके ऊपर के जो देव हैं कल्पातीत देव तत्तो अहम इंद्रया, वे सब अहम इंद्र होते हैं। वहाँ तो ये कुछ भेद ही नहीं है माने, इसलिए तो 2 भेद हो गए ना वैमानिकों में, कल्पवासी और कल्पातीत। कल्प किसको कहते हैं? कल्प कोई स्थान नहीं है जहाँ पर इंद्रादिक की कल्पना होती है, उसको कल्प कहते हैं। और जहाँ पर इंद्रादिकों की कल्पना नहीं है उसको कल्पातीत कहते हैं। इसलिए 16 स्वर्ग के ऊपर ये कल्पना नहीं है, तो उन सब नवग्रह एकादिक को कल्पातीत कहते हैं। तो इसलिए ऊपर के देव सब अहम इंद्र है, उनके कोई बाकी के भेद वगैरह नहीं है, उनके कोई किसी के अधीन नहीं है, सब अपन मैं इंद्र सबको अपना अपना अहम मैं इंद्र हूँ ऐसा लगता है। अब आगे उन भवनों में जो इंद्रादिकों की परिषद है वहाँ पर उनकी कितनी प्रकार की संख्या, पारिषद देव पर्यंत देवों की संख्या 3 गाथाओं के द्वारा कहते हैं। इंद्र से लेकर के 3 प्रकार के परिषद देव पर्यंत जो देवों की संख्या है कितने कितने होते हैं वो बता रहे हैं। इंद समाहु पड़िंद सोमोयम वरुणतः कुबेराय पुवादिलोय वाला चमरते सामान्य तनुरक्षाणं अट्ठाण परिसमादिल्लम इंद्र समाहु पड़िंदा, प्रतिंद्र कितने होते हैं? जितने इंद्र उतने ही प्रतिंद्र होते हैं, इसलिए इंद्र के समान ही प्रतिंद्र है। एक एक इंद्र है वहाँ पर, मतलब पूरे भुवनवासी में प्रत्येक में 2-2 इंद्र हैं तो 2-2 प्रतिंद्र हैं। एक दक्षिण इंद्र है तो वहाँ दक्षिण इंद्र एक प्रतिंद्र है, एक उत्तर इंद्र है तो वहाँ एक उत्तर प्रतिंद्र है। तो इंद्र के जितने इंद्र हैं उतने ही प्रतिंद्र हैं। और लोकपाल कितने हैं? दूसरे दिगिंद्र बोला ना उनको, दिगिंद्र वो पूवादि 4 दिशाओं में 4 होते हैं, सोम यम वरुण और कुबेर, सब जगह 4 दिक्पालों के वो नाम होते हैं, सोम यम वरुण और कुबेर। ये पूवादि लोय वाला, ये पूर्वादिक दिशाओं में 4 लोकपाल हैं। पूर्व दिशा में सोम, उत्तर में दक्षिण में यम होता है ना, उत्तर में पश्चिम में वरुण और कुबेर उत्तर में कुबेर। इस प्रकार 4 दिशाओं में 4 होते हैं। और 33 सुरा, त्रैस्त्रिंश देव कितने होते हैं? 33 होते हैं, इसलिए उनको नाम ही त्रैस्त्रिंश दिया है। त्रैस्त्रिंशत मतलब 33, और त्रैस्त्रिंश में होने वाले देव त्रैस्त्रिंश हो गए, तद्धित हो गया, त्रैस्त्रिंश का त्रैस्त्रिंश हो गया। आगे चमरतीय, अब आगे चमरत्रिक में सामान्य तनुरक्षाणम पमाणम अनुकमसो। चमरत्रिय मतलब चमरेंद्र, वैरोचन और भूतानंद। चमरेंद्र और वैरोचन ये असुर कुमार जाति के इंद्र हो गए, और दूसरे नाग कुमार जाति के एक भूतानंद। इनका कितना सामानिक देवों की संख्या है बता रहे पहले। और तनुरक्ष मतलब उनके अंग रक्षक, उनका प्रमाण कितना है वो बताते हैं, क्रम से बताए रहे हैं। पहले चमरेंद्र के सामानिक देवों की संख्या कितनी है? 8 कदी सहस्सा, 8,000 के वर्ग करना, कदी मतलब वर्ग, 8
का वर्ग मतलब 64,000। 8 गुना 8 किया तो 64,000 हुआ। फिर 16 कदी सहस्रा, दूसरा जो वैरोचन इंद्र है उसके कितने हो गए 16,000, नहीं 16 का वर्ग मतलब 256। तनुरक्षक देवांचं प्रमाण 2,56,000. तनुरक्षक ने भूतानंद के जो सब उतने होंगे वो आगे बता रहे हैं वो भूतानंद के वो बाद में बताया उन्होंने। चमरेंद्र के सब बता रहे हैं। चमरेंद्र के सामानिक देव 64,000 है, 8 का वर्ग है। उनके तनुरक्षक देव जो है उनका प्रमाण 16 का वर्ग मतलब 256,000 में 2,56,000 है। और आदि परिषद का 28,000. आदि परिषद मतलब ये सब मिला करके बताए क्या नाही वेगळं सांगितलं. तनुरक्षक, हाँ तनुरक्षक बताए और ये 3 परिषद बता रहे। सामानिक, तनुरक्षक और 3 परिषद ऐसे देवों का प्रमाण बता रहे हैं। तो क्रम से कितना हो गए चमरेंद्र के 64,000, तनुरक्षक कितने हो गए उसके 2,56,000 और आदि परिषद के देव पहली जो परिषद है उसके देव कितने हैं तर हीन कमा लगाना उसमें 16 सहस्र हीन कमा। हाँ 16 संगीत ते भूतानंदांचं सांगितलं. एक मिनट नंबर 4,000 और 16,000 कम करना ऐसा बताया ना। 16 का वर्ग 256 और 4,000 और 16,000 हीन क्रम से जानना। अवशेष 17 इंद्र में से सामानिक 50,000, तनुरक्षक 2 लाख और इन्हीं स्थानों के आभ्यंतर परिषद में चमरेंद्र के 28,000, वैरोचन के 26,000, भूतानंद के 6,000 तथा अवशेष के 4,000 है। वो आगे की गाथा में बताए हैं। और इसका प्रमाण 2,000 अधिक है, मध्य से है। तो यहाँ पर चमरेंद्र के सामानिक देवों की संख्या कितनी बताइए 64,000। तो वैरोचन के देवों की कितने होगी 4,000 कम करना उसमें इसमें 4,000 कम करना। यहाँ लिखते तो मेरा एक पान ही पलट गया, शायद मैंने लिखा है ना उसको। ये चमरेंद्र उसके सामानिक देव कितने बताएं 8 का वर्ग 1000, मतलब 64,000। अब जो दूसरा इंद्र है कौन सा वैरोचन, उसके सामानिक देवों का प्रमाण कितना है तो इसमें 4,000 कम करना तो 60,000 है। और तीसरा जो देव है भूतानंद ना, भूतानंद उसके जो सामानिक देव है वो 4,000 इसमें कम होंगे तो 56,000 हो गए। अब उस दूसरे कौन से बताएं वहाँ पर तनुरक्षक, तनुरक्षक देवों का प्रमाण कितना बताए इसका उन्हें अंगरक्षक 16 का वर्ग मतलब 256,000 मतलब 2,56,000, 256,000 मतलब 2,56,000। अब इसमें क्या करना उसके 16,000 कम करना। जो तनुरक्षक देवों में 4,000 ने कम करना, 16,000 कम करना। तो 16,000 कम करने पर इसके कितने हो जाएंगे 2,56,000 है तो 40 हो जाएंगे 2,40,000। और इसके 16 कम करेंगे तो 2,24,000। भूतानंद जो है उसके तनुरक्षक देवों का प्रमाण 2,24,000 है। अब आगे 3 परिषद के देवों का प्रमाण बता रहे हैं। प्रथम परिषद, द्वितीय मतलब मध्यम परिषद, हाँ आदि माना प्रथम माना, आदि परिषद बोला तो भी चलेगा, या आभ्यंतर परिषद ऐसा भी बोलेगा तो चलेगा। आभ्यंतर परिषद, मध्यम परिषद और बाह्य परिषद। परिषद वहाँ देवों का प्रमाण कितना है वो बता रहे हैं।
कितने होते हैं उनके सभा में, एक एक सभा में। आगे बता रहे हैं, पण सहस्र बिलखा 2 लाख से तट्ठाण परिसमादिल्लम 50,000 म्हटलं ना, नहीं हाँ वो 50,000, बाकी के जो है ना वो आगे नहीं बताया। ये चमरेंद्र वैरोचंद्र भूतानंद के बताए सामानिक, और बाकी के जो 7 रह गए शेष, उन सब में सामानिक, हाँ मतलब एक एक के 2-2 इंद्र, ऐसे 20 इंद्र है, उसमें से 3 इंद्रों के बताए, तो बाकी के शेष रहे कितने इंद्र, 17 इंद्र। उनके सामानिक देवों की संख्या कितनी है, प्रत्येक में 50-50 हजार, सभी में 50 हजार है, और उनमें तनुरक्षक कितने हैं, 2 लाख है। हाँ, अभी इनके 50,000 बिलखा शेष है, इतना लगाना, शेष में 50,000 सामानिक और 2 लाख अंगरक्षक है। उसी स्थान पर परिसमादिल्लम परिषद, पहली सभा, उसमें 26,14 वड्डिकमा। पहले जो चमरेंद्र है उसमें 28 लगाना, मतलब 28,000, वैरोचन है उसमें 26,000, और भूतानंद है उसमें 6,000, और बाकी के शेष इंद्रों में 4-4 हजार। यहाँ पर आदि परिषद में कितने हो गए, 28,000, इसमें 26,000, और इसमें केवल 6,000 है, और बाकी के सभी में 4-4 हजार बताएं। बाकी जो 17 इंद्र रह गए ना, उन सभी में समान है। वहाँ पर ये इन सभी के असू दे तेवढं दिस, हाँ, इन सभी में ये कितने हैं, 50-50 हजार। नहीं, ये तनुरक्षक कितने बता, 2 लाख, हाँ 4-5, और ये आदि परिषद के कितने हैं, 4-4 हजार है, सभी में लगाना 17 में। ये भूतानंद है, और ये 17 प्रकार के बाकी के इंद्र है, उनका परिवार बता रहे हैं। मध्यम परिषद देव कितने हैं, मध्यम परिषद के देव 2,000 वड्डिकमा, 2-2 हजार बढ़ाना उसमें, ये 28 है तो इसमें 30,000, ये 28,000 वैरोचन देव के, ये 8,000, और यहाँ पर ये 6,000, सभी 17 प्रकार के देवों में मध्यम परिषद के देव। और बाह्य परिषद के और 2,000 बढ़ाना, 32,000, ये 30,000, ये 10,000। बाह्य परिषद में ज़्यादा रहते हैं, बाहर के सभा में लोग ज़्यादा होते हैं ना, और यहाँ पर 8,000। इस प्रकार ये देवों की संख्या बताई सब इंद्रों में। अब आगे परिषदों के नाम बता रहे हैं। पहली परिषद है उसका क्या नाम है, बीच की परिषद का नाम क्या है, और बाहर की परिषद का, सभा का नाम, सब में एक ही नाम है सभी में। परमा परिसा समिदा विधिया चंदोत्ति नाम दो होदी तदिया जदु अहिधाना एवं सव्वे सुदे। हाँ, पहली परिषद का नाम है समित, विधिया चंदा, दूसरे का नाम है चंद्रा, और नाम दोहोदी नाम से है, और तदिया जदु अहिधाना, तीसरे परिषद का नाम क्या है, जतु। हाँ, ये इसको समित बोलते हैं, इसको चंद्रा बोलते हैं, और इसको जतु बोलते हैं। हाँ, नाम सभी इंद्रों के, वो तीनों परिषदों के वही नाम है। एवं सव्वेसु देव से, इसी प्रकार सभी देवों में ये नाम है। अब आगे आनिकों के भेद कितने हैं वो बता रहे हैं, क्रम से बता रहे हैं ना। प्रतिंद्र 1-1 है, दिगेंद्र 4-4 हैं, सामानिक जो है वो अलग अलग सभी में बताए, 64,000, 60,000, 56,000,
और 50,000 बाकी सभी में। इतने सामानिक देवों की संख्या बताई। तनुरक्षक भी बताए। 3 प्रकार के परिषद के देवों का भी प्रमाण बताया। अब अनेक जो है वो कितने होते हैं और उनमें कितने कितने देव होते हैं वो बता रहे हैं। 230 नंबर की गाथा है। सत्ते वय आणीय पत्तेयम सत्त सत्त कक्ष जुदा पडमं ससमान समम तद्गुणम चरिमक खेती। 7 ही अनेक होते। मूल अनेक तो कितने हैं? 7 हैं, लेकिन प्रत्येक की 7 कक्षा होती है। एक मतलब 7 अनेकों के नाम क्या है वो बताएंगे, यहाँ पर नहीं बताए, उन्होंने विशेषार्थ में बताया है। महिष, घोड़ा, रथ, हाथी, पदचारी, गंधर्व और नर्तकी, ये 7 प्रकार की सेना होती है उनमें। तो उनकी लेकिन सभी की कक्षा कितनी है? 7 है। सात सेना कौन कौन सी बताइए? महिष, घोड़ा, रथ वगैरह सब आगे है। और इसकी कक्षा 7 होती है। तो ये कक्षा, प्रथम कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं, ये उसकी कैटेगरी होती है। मतलब ऐसी कक्षा होती है। उस एक एक कक्षा में कितने ये होते हैं देव बता रहे हैं। ये महिष वगैरह कोई बैस वगैरह नहीं होता है, वो देव ही होते हैं। देव ही उस प्रकार का रूप धारण करते हैं बैस जैसा। लेकिन उन देवों को कितना दुख होता हुआ ना, जन्म भर वो भैंस जैसा बना रहना और इसके जैसा बना रहना, हाथी जैसा, घोड़े जैसा, रथ। हमें से थोड़ी गलती होगी जब जरूरत पड़ती है। हाँ, जरूरत क्या पड़ती है उनको? वो जरूरत क्या, वहाँ को युद्ध करना है, क्या करना है उनको? हाँ, मतलब वो ऐसा रूप धारण करते हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी है वो बता रहे हैं। प्रत्येक कक्षा में जो प्रथम कक्षा के देव है वो ये महिष हो, घोड़ा हो, रथ, हाथी, पादचारी, गंधर्व, नर्तकी, ऐसे 7 प्रकार के अनेक हैं। तो उसमें जो प्रथम कक्षा के देव हैं वो चमरेंद्र के पास कितने होते हैं? तो जितने सामान्य देवों की संख्या है उतने ही इनके पहली कक्षा के देव होते हैं। प्रथम कक्षा में कितने होते हैं? महिष वगैरह सभी 64,000 सामान्य देवों की संख्या बताई थी चमरेंद्र में। उतने ही यहाँ चमरेंद्र में प्रथम कक्षा के महिष की संख्या है, तो 64,000 है। और आगे आगे जो है सत्ते व अनिया पत्तेयम सत्त सत्त कक्ष जोदा, 7 कक्षा से युक्त है। और प्रथम है वो ससमान समम, सामान्य के समान है। और तद दुगुणम चरिम कक्षेति, उसका दुगुना दुगुना आगे की कक्षा तक हो जाता है। दूसरी कक्षा में इसके दुगुना मतलब 1,28,000, इसके दुगुना मतलब 256,000, मतलब 2,56,000। इसके दुगुना मतलब 5,12,000। इसके दुगुना मतलब 1,024, 1,24,000 मतलब 10,24,000। यहाँ 20,48,000। और 7वीं कक्षा में 40,96,000 इतने देव होते हैं महिष के रूप में। इतने ही घोड़ा होंगे, इतने ही रथ होंगे, इतने ही हाथी होंगे, इतने पादचारी होंगे, इतने गंधर्व और इतने नर्तकी होंगे।
इतनी इतनी सबकी संख्या है, लेकिन पहली कक्षा में सब कम होते, आगे आगे दूने दूने होते हैं। हाँ, गंधर्व असतात की ते गीत वगैरे गातात राजाचं वगैरे, ते वो राजा का गीत वगैरह गाते हैं ना, वो गंधर्व रहते हैं। नर्तकी नाचने वाली रहते हैं। अब इन सब का जोड़ कैसे करेंगे, तो उसके लिए सूत्र दिया आगे की इसमें। हाँ, दुगुने दुगुने होते गए ना, तो जहाँ गुण का रूप संख्या होती है उसको जोड़ करने का सूत्र क्या है, वो सूत्र बता रहे हैं। एक सूत्र पढ़ते हैं और उसका एक खाली दिखाते हैं, वो सब बाकी का गणित कल करेंगे। उसकी वासना बताइए उन्होंने, खाली इसका जोड़ करने का सूत्र देखते हैं। पद में ते गुण यारे अण्णोण्णम गुणियरुव परिहीणे ऋण गुणे नहीं मोहेन गुणियम्मि गुणगणियम। गुणगणीय मतलब गुणित रूप संख्या का गणित मतलब संकलन होता है। कैसे होता है, पद में ते गुण यारे, जितने पद है मतलब जितने गच्छ है, मतलब जितनी संख्या होगी उतने गुणकारों को परस्पर रख करके अन्योन्यम गुणियम परस्पर गुणा करके उसमें से एक कम करना, और ऋण गुणे नहीं है, एक कम गुणकार से भाग देना और मुख को गुणा करना उससे। मुहेन गुणियम्मि गुण गुणियम, मुख से गुणा करना। ये मुख से गुणा करना अपन नहीं करते थे कभी, वो एक सूत्र है ना, अंतधनम गुण गुणियम, वो अलग है। यहाँ पर ये क्या बताए सूत्र, गुणकार कितनी बार रखना, जितना गच्छ का प्रमाण है पद उतने बार गुणकारों को रख करके परस्पर गुणा करना, उसमें से जो आएगा लब्ध उसमें से एक कम करना, फिर उसको एक कम गुणकार से भाग देना। गुणकार मतलब जितनी गुणकार से गुणित संख्या हो उसमें से एक कम करके उसका भाग देना, और इन सबको आदि जो प्रमाण होगा पहली संख्या उससे गुणा करना, तो संकलन आएगा। जैसे उदाहरणार्थ 2 संख्या है आदि, उसकी 5 गुणित संख्या है 2, फिर 2 गुणित 5 10, 10 गुणित 5 50, 50 गुणित 5 250। ये 4 संख्याओं का जोड़ करना है, 2000 हो गया। ये 5 गुणी संख्या है, तो इनका सबका जोड़ कितना आता है, वो करने के लिए ये सूत्र दिया है। तो गुणकार कितने का है, इसमें 5 का गुना है, तो 5 गुणकारों को कितनी बार रखना, पद प्रमाण बार। तो इसमें कितनी संख्या है, गच्छ इसको बोलते हैं या पद बोलते हैं या संख्या बोलते हैं, वो कितनी है, 4 है। तो पद कितना हो गया, 4 हो गया। तो 5 को 4 बार रखना, उसमें से एक कम करना जो आएगा उसमें से। गुणकार कितना है 5 का, उसको 5 में से एक कम करना, गुणकार में से एक कम करना, और आदि जो है उसको गुना करना। आदि क्या है, 2 है, जो आएगा उसको गुना करना। तो 5 4 बार रखेंगे तो क्या होगा, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 गुणित 5 625, 625 आया -1, कितना आया 624। भागिले 4, 4 का भाग दिया तो कितना आया, और 4 1 के 4, 4 पंचे 20, 7 चौक 24, 4 सक 24 हो 156, 156 गुना 2 312। तो इसका जोड़ 312 आएगा बराबर। 250 और 50 300, 300 और 10 310 और 2 312। ये तो इधर 4 अपने सामने, तो उसका फटाफट अपन जोड़ करते हैं, लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या है, ऐसे 100 संख्या भी है, तो फिर उसका जोड़ कैसे करेंगे। तो उसको इस पद्धति से उसका जोड़ करते हैं कि जितना गुणकार है उतने पद है उतनी बार उतने गुणकार को रखो, परस्पर गुणा करो, उसमें से एक कम करो और एक कम गुणकार से भाग दिया, और आदि जो प्रमाण है पहली संख्या उससे गुणा किया, तो वो सूत्र बना।
तो यहाँ पर अपना इसका जोड़ करना है। अब ये सूत्र कैसे बनाए उसके बहुत उन्होंने वासना बताया, उसको कल देखेंगे अपन। अब इसका खाली जोड़ करते हैं सूत्र के माध्यम से। ये कितनी संख्या है? 7 है। 7 कक्षा का जोड़ है ना। और ये संख्या कितनी से गुणकार से गुणित है? 2 गुणकार से गुणित है, दुगुनी दुगुनी है। तो गुणकार को कितनी बार रखना? पद प्रमाण बार। हाँ, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे कितनी बार रखेंगे? 7 बार रखेंगे। 3 4 5 6 7। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 दूनी 128। 128 माइनस 1 बटे गुणकार में से गए तो 1 ही आएगा। 2 गुणकार है तो गुणकार में से 1 कम किया तो 1 ही आएगा। तो 127 और आधे का प्रमाण क्या है? 64,000। तो 64,000 से गुना करो तो यहाँ पर 3 0 आए। हाँ, और 64 का गुना करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 7 चौक 28, 7 2 7 सख 42, 42 और 2 44, 448 आ गए। 64 गुने 7 कितने आ गए? 448 आ गए। तो यहाँ 8 लिखेंगे, 44 हादसा होगा। 64 गुने 128 और 44, 128 प्लस 44, 8 और 4 12, हादसा 1, 4 और 1 5 और 2 7, 172 बराबर है ना? 172। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 17 हादसा होगा। 64 के 64 और 17 कितना हो गया? 81। 81,64,28,000। हाँ, इसका आता है क्या देखिए उतना। यहाँ पर 3 0 आएंगे पहले। 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 2 20, 26, 34 और 4 38। अच्छा 3, 3 और 9 12, 12 और 4 16 और 2 26 और 6 32। अच्छा 3, 3 और 5 8 और 2 10, 10 और 11 1, 4 और 1 5, 7 और 1 8 बराबर है 81,28,000। मतलब सूत्र के माध्यम से आचार्य ने बताया और उसका किया तो बराबर उतना ही आता है। मतलब एक एक जो आनिक होंगे उसके सातों कक्षा के मिलाएंगे तो 81,28,000 दे होंगे। ऐसे प्रत्येक के होंगे। ऐसे घोड़ा भी 81,28,000 आएंगे और रथ भी, हाथी भी, पादचारी भी, हाँ, गंधर्व और नर्तक, ये सातों अनेकों के प्रत्येक के इतनी इतनी संख्या आएगी 7 कक्षा की मिल करके। अब इस सूत्र की वासना उन्हें आगे बताइए पूरी, उसको कल देंगे कि ऐसा सूत्र कैसे बनाया वो। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। जानिए, अपने को जानिए। इन सब पर्यायों में मैं गया था, लेकिन वहाँ पर भी मैं जैसा आज शुद्ध जीव हूँ वैसा ही वहाँ पर भी वही जीव था। उन सब पर्यायों में मैं एक चैतन्य का ही घनपिंड था। आगे भी जो भी संसार की पर्याय होगी या मोक्ष पर्याय होगी, उन सब पर्यायों में भी मेरा रूप एक चैतन्य रूप ही रहेगा। अनादि अनंत मेरा एक ही रूप है, भेद नहीं है। सब शरीरों में मैं एक रूप ही हूँ, भिन्न भिन्न नहीं हूँ। अलग अलग वेश धारण करने पर भी नट एक ही होता है।
इसी प्रकार ये अन्य अन्य पर्यायों में जाने पर भी जो इन पर्यायों को धारण करने वाला मूल द्रव्य है वह एक ही है। उस अपने मूल स्वरूप को देखिए। पर्यायों के रूप बदलते जाए तो भी मेरा रूप बदलता नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, जो हूँ सो ही हूँ, अन्य अन्य नहीं हूँ, एक हूँ, अनन्य हूँ, असंयुक्त हूँ, अबद्ध स्पृष्ट हूँ। कर्म से और नो कर्म से मैं अबद्ध स्पृष्ट हूँ। जानिए, मैं अपने चैतन्य भवन में रहने वाला स्वभवनवासी हूँ। बाहर के भवन में रहने वाला मैं नहीं हूँ। मेरे असंख्यात प्रदेश ही चैत्यालय है। उस चैत्यालय में यह चैतन्य प्रभु ही विराजमान है। उसके दर्शन कीजिए, उसका अनुभव कीजिए, उसको जानिए। यही निश्चय पूजा है। शुद्ध चैतन्य स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो एकत्व विभक्त स्वरूपो निर्मल स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ओम। विसर्ज। अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो